स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले आप लोग जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब भाई यही ऊंचाई है और ये क्या है, आधार है। तो अगर हम आधार को x ले लें तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x-7। बात समझ गए भाई। आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हमने आधार को x माना तो ऊंचाई तो x-7 ही हो जाएगी। आगे देखिए, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। अब ए हमारा हो गया कर्ण और कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब ये तो पता है हमें, यही और यही निकालना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। आधार को हमने क्या माना, x, तो यही बात यहाँ पर लिख दीजिए। माना समकोण त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर। इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई x-7 हो जाएगी, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है उसी के हिसाब से। तो x-7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय पता होगी, तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है भाई, इसका जो वर्ग होगा वो बराबर होगा दिस प्लस दिस का स्क्वायर के। ठीक है, चलिए कर्ण कितना दिया, 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए आप यहाँ पर। लंब कितना है, अब देखिए यही ऊंचाई हमारी लंब हो जाएगी, तो इसको लिखिए x-7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है, x है, तो आप x का स्क्वायर कर दीजिए। इसको हल कर लीजिए। 13 का वर्ग करेंगे तो 13 13 में कितना होता है, 169। तो यहाँ पर लिखिए 169 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab। तो 2 गुणे 7 गुणे x होगा, 2 सत्ते 14x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 14x प्लस 49 और यहाँ पर है 169। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और इस इस 169 को इधर लेकर के आइए तो माइनस 169 हो जाएगा, माइनस 169। ठीक है, इज इक्वल टू 0। माइनस 169 को हम इधर लेकर के आए, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 है प्लस 49 है, सॉल्व कर लीजिए। 9 में से हमने 9 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया, 0। अब यहाँ पर बचा 6 में से हमने 4 घटाया तो हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0। चलिए इसमें से हमें 2 कॉमन दिख रहा है, सब जगह हम 2 कॉमन कर लेते हैं। तो हमने 2 को कॉमन किया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 छंग 12 2 शून्य शून्य इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो हमारा 2 है स्टूडेंट, ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो 0 के बराबर कौन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यही हमारा 0 के बराबर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्या बन चुका है, एक द्विघात समीकरण बन चुका है। और इसको अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। इस 60 को आप ब्रेक करिए, तो हमने ब्रेक किया और हमने पाया -60 है, तो
चलिए -60 है, तो इस -60 को हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, हमें क्या चाहिए, -7x यहाँ पर चाहिए। तो अगर हम लोग क्या कर दें, -12 गुणे 5 कर दें तो -60 हो गया, और यहाँ पर लिखे -12x + 5x, तो -12x + 5x कितना हो जाएगा, -7x। अब ये जो -7x है, -7x के स्थान पर हम लोग -12x + 5x लिख सकते हैं। चलिए लिख दीजिए, लिखिए -7x के स्थान पर क्या लिखना है, -12x + 5x - 60 = 0। अब यहाँ से हमें कॉमन दिख रहा है x, हमने x को कॉमन किया तो हो क्या गया, x - 12। यहाँ पर मैंने 5 का हम कॉमन किया तो 5 बचा क्या, x, और 5 के 5 1 6 5 दूनी 10 = 0। x - 12 यहाँ पर है, x - 12 है यहाँ पर है, तो हमने x - 12 को क्या किया, कॉमन कर लिया, x + 5 = 0। चलिए लिखिए, यदि x - 12 = 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12। आगे देखिए, यदि हमारा x + 5 बराबर हो जाएगा 0 के, तो x = -5, और ये क्या है, असंभव है। अब आप कहोगे असंभव क्यों है, क्योंकि देखिए, क्या ये जो दूरी है वो ऋणात्मक हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसलिए ये हमारा मान असंभव है। हम लोग x = 12 लेंगे, तो x के स्थान पर आप 12 रख दीजिए तो आपको आधार मिल गया, और यहाँ पर जब आप x के स्थान पर 12 रखेंगे तो 12 - 7 = 5, तो हमारे पास ऊंचाई भी आ गई। ठीक है, तो हमें यही दो भुजाएं निकालनी थी, हमें आधार और ऊंचाई निकालना था, तो हमने निकाल लिया है। लिखिए, अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना है, 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। और स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है।